अस्सलामुअलैकुम। उमर खान पारका ग्रुप से। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पे जितनी भी वीडियोस आती हैं आप ये सारी वीडियोस देख सकें, जिसके अंदर यू कैन से कि मैंने ब्लू वर्ल्ड सिटी के ऊपर केस स्टडीज़ बनाई हैं, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर, जो कि लोग बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा नॉलेज लोगों को मिल रहा है। तो आप हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स को आप देख सकें। तो आज जिस प्रोजेक्ट को मैं लेके आया हूँ इसका नाम है कैपिटल हिल्स। अब ये क्या है प्रोजेक्ट, कहाँ पे लॉन्च हो रहा है, इसकी लोकेशन क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है, तो ये आज हम सारा कुछ देखेंगे। तो मैं पहले इसकी लोकेशन के ऊपर बात कर लेता हूँ। आपको इस्लामाबाद में बैरियर एनक्लेव का आपने नाम सुना होगा, तो ये बैरियर एनक्लेव है, ठीक है। बैरियर एनक्लेव से इस सोसाइटी का जो डिस्टेंस है, पहले मैं आपको सारी लोकेशन समझा देता हूँ, तो उसके बाद मैं आपको इसकी डिटेल्स दिखाऊंगा, प्राइसिंग वगैरह। इसका आप डिस्टेंस अगर देखते हैं बैरियर एनक्लेव से, तो दैट इज़ 5.1 किलोमीटर्स, ठीक है। आपका तकरीबन यू कैन से कि राउंड में अगर हम बात करें तो 6 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है फ्रॉम बैरियर एनक्लेव टूवर्ड्स कैपिटल हिल्स। इस सोसाइटी का नाम है कैपिटल हिल्स। इसके बिल्कुल सामने शाहीन टाउन फेज़ 4 है। शाहीन टाउन क्या है और कैसी रेप्यूट रखता है मार्केट में, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अभी। तो इसके बाद सेकंड इसकी मैं लोकेशन, पहले लोकेशन के ऊपर बात कर लूँ, तो उसके बाद फिर आपको इसकी फर्दर सराउंडिंग्स के बारे में बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देख लिया कि बैरियर एनक्लेव से इसका डिस्टेंस है, राउंड में अगर बात करेंगे तो 6 किलोमीटर। इसके बाद हम गुलबर्ग ग्रीन्स के ऊपर अगर बात करें तो गुलबर्ग ग्रीन से इसका डिस्टेंस अगर हम देखें कि गुलबर्ग ग्रीन से इस सोसाइटी का डिस्टेंस कितना है, दैट इज़ 9.2 किलोमीटर्स। अब गुलबर्ग ग्रीन्स का इस सोसाइटी से कैसे लेन देन है, ये मतलब कैसे सारा इसका अटैचमेंट है, ये भी वीडियो आप कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको सही समझ आ सके। इसके बाद इसका तीसरा डिस्टेंस हम देख लेते हैं फ्रॉम इस्लामाबाद के अंदर एक चौक है जिसे हम कहते हैं तरामरी चौक, जो कि चक शहजाद जहाँ पे कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी है उसके बिल्कुल साथ है। तो इसका तरामरी से अगर डिस्टेंस देखेंगे तो ये हमारा बनता है तकरीबन लगभग 15 किलोमीटर्स। तो ये इसकी लोकेशन हो गई, ठीक है। बैरियर एनक्लेव से 6 किलोमीटर, गुलबर्ग ग्रीन से 9 किलोमीटर और तरामरी मेन चौक से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर है ये सोसाइटी। अब इसके सराउंडिंग्स क्या है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सिर्फ फार्म हाउसेज हैं, यहाँ पे कोई छोटी कटिंग नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 कनाल के फार्म हाउसेज हैं, अभी प्री लॉन्च रेट्स के ऊपर हैं। इसके आप बैक साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी लोगों के बड़े बेहतरीन किस्म के फार्म हाउसेज बने हुए हैं। और इसके सामने ये शाहीन टाउन फेज़ 4 है। अब शाहीन टाउन ने इससे पहले क्या डिलीवर किया मैं आपको दिखा देता हूँ। ये टाउन आप देखें, ये शाहीन टाउन है, ठीक है। जितना भी आप ये टाउन देख रहे हैं ये शाहीन टाउन है, ये आप देख सकते हैं कि इसका नाम भी आपको मिल गया। अब आज से इस साइड पे ग्रोथ कैसी हो रही है, यहाँ पे आबादी किस तरह बढ़ रही है, तो ये देखने के लिए अगर हम यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यू कैन से हम बैक इन 2016 या 2014 में जाते हैं। हम इस तरह करते हैं, हम 14 में जाते हैं। ये 2014 में अगर आप देखेंगे तो शाहीन टाउन एक बिल्कुल गांव आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे कोई आबादी नहीं है, बहुत कम घर हैं, पुराने गांव है। इसी तरह ही अगर आप, मैं आपको सिर्फ इस इलाके का दिखा रहा हूँ जो आज से 6 साल पहले ये इलाका कैसा था। ये बैरियर एनक्लेव आप देख लें कि यहाँ पे सिर्फ मतलब के कटर्स फेरे में, यहाँ पे सिर्फ थोड़ी बहुत कटिंग हुई हुई है, कोई रोड स्ट्रक्चर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और सबसे मज़े की बात यह है कि यहाँ पे आपकी पार्क व्यू सिटी है, जो कि 2014 में नज़र ही नहीं आ रही। 2015 में आते हैं तो 2015 में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इनक्लेव के अंदर रोड मैप स्टार्ट हो गए थे बनना। इसी तरह अगर नीचे अगर शाहीन टाउन को अगर आप देखते हैं तो शाहीन टाउन के अंदर भी आबादी आने लग गई थी। ये 2015 की फुटेज मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए आप, शाहीन टाउन वगैरह कम्प्लीटली यहाँ पे फिलअप हो चुके हैं। इसके बाद आगे आप बैरियर एनक्लेव में अगर आते हैं तो 2022 में ये देख सकते हैं यहाँ पे आबादी वगैरह आ गई है। और इसी तरह पार्क व्यू सिटी, ये पार्क व्यू सिटी है, वो मतलब अब 2022 में आपको नज़र आ रही है। अगर आप इसको थोड़ा अगर हम बैक पे जाते हैं, अभी आप देखें 2016 में यहाँ पार्क व्यू सिटी का कोई नामो निशान नहीं है, सिर्फ ज़मीन वगैरह परचेज़ हुई हुई थी। इसके अलावा सिर्फ आप देख सकते हैं बैरियर एनक्लेव को कि वो कैसा नज़र आ रहा है। तो ये सारा सिर्फ दिखाने का मकसद ये है कि इस साइड के ऊपर आबादी किस तरह बढ़ रही है और लोग यहाँ पे किस स्पीडी तरीके से यहाँ की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं कि अब इसकी प्राइसिंग क्या, हम इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसके अंदर 3 कैटेगरीज रखी गई हैं फार्म हाउसेस की। जो ए कैटेगरी का 4 कनाल का फार्म हाउस है ये 2 करोड़ रुपए का है। जो बी कैटेगरी का 4 कनाल का फार्म हाउस है ये 1 करोड़ 60 लाख रुपए का है। जो सी कैटेगरी का 4 कनाल का फार्म हाउस है ये आपका 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है।
अब इसकी सराउंडिंग्स के साथ अगर हम इसको थोड़ा सा कंपेयर करें तो फिर हम थोड़ा और हमें क्लियर हो जाएगा काम। तो उसके लिए फिर हमने ज़मीन.com को खोला। अगर आप ज़मीन.com पे जाते हैं तो बैरी एनक्लेव के अंदर अगर आप प्लॉट लेना चाहते हैं तो आपको 5 मरले का प्लॉट 92 लाख रुपीज़ का मिलेगा, जबकि कैपिटल हिल्स के अंदर आपको 4 कनाल का सी कैटेगरी का फार्म हाउस 1 करोड़ 20 लाख रुपए में मिल रहा है। इसी तरह ही अगर आप नीचे जाते हैं तो 1 कनाल का जो प्लॉट है बैरी एनक्लेव में वो आपको 2.5 करोड़ का मिलता है, जबकि कैपिटल हिल्स के अंदर 4 कनाल का फार्म हाउस ए कैटेगरी का आपको 2 करोड़ का मिल जाता है। ये इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है, कैश के ऊपर नहीं है, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर है। इसी तरह अगर हम दूसरी सोसाइटी को देख लें तो पार्क व्यू सिटी के अंदर 5 मरला जो है वो 80 लाख रुपए का है। कैपिटल हिल्स के अंदर 4 कनाल का सी कैटेगरी फार्म हाउस 1 करोड़ 20 लाख रुपए का है। तो 5 मरले को अगर आप कंपेयर करेंगे 4 कनाल के साथ, तो रियल एस्टेट में एक चीज़ हमने अंडरस्टैंड की है, इट्स ऑल अबाउट लैंड, कि आपके पास ज़मीन कितनी है, कितना बड़ा पीस ऑफ लैंड आपके पास है। अगर आप बैरी एनक्लेव के अंदर सेक्टर एन के अंदर 5 मरले का प्लॉट 95 लाख रुपए का लेने का सोच रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है कि आप कैपिटल हिल्स के अंदर 4 कनाल का फार्म हाउस खरीदें सी कैटेगरी का, जो आपको मैक्सिमम 6 महीने या साल के अंदर डेवलप होकर मिल भी जाएगा। अब गुलबर्ग ग्रीन्स के साथ इसको मैंने कैसे लिंक किया भाई, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कौन सा गुलबर्ग है। अभी इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ, गुलबर्ग के अंदर जो फार्म हाउसेज हैं आपको पता है वो 8-10 करोड़ रुपए के हैं। अब गुलबर्ग ग्रीन्स को मैंने कैसे इसके साथ अटैच किया है, तो उसके लिए आपको मेरा plot.pk पे जाना है, वहाँ पे गुलबर्ग रेजिडेंशिया का मैप ओपन करना है और वहाँ पे आपने देखना है। आप ये पोजीशन याद रखें, ठीक है, हमरा हिल्स इसको कहते हैं, ये जो एंट्रेंस है इधर से अगर आप आते हैं तो आप आके सीधा गुलबर्ग के एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर आ जाते हैं। ये मैं आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये हमारे फार्म हाउसेस की लोकेशन है शाइन टाउन फेज 4 के सामने ये, ठीक है, और ये हमारा गुलबर्ग रेजिडेंशिया। अब गुलबर्ग रेजिडेंशिया यहाँ से तरामड़ी चौक को क्रॉस कर चुका है, कृपा तक आ चुका है और यहाँ से इसकी एक एंट्रेंस है, ठीक है, एक रास्ता ऑलरेडी बना हुआ है जहाँ से आप तरामड़ी रोड को, इस निलोर रोड को जाके लिंक कर सकते हैं आप। तो उसके बाद फिर आगे आप फर्दर ट्रैवल करते हैं। तो अब वो डिस्टेंस आप देख लें कि गुलबर्ग ग्रीन से भी इसको रास्ता जा रहा है, तरामड़ी चौक से भी इसको रास्ता जा रहा है, बैरी एनक्लेव से भी इसका रास्ता मौजूद है, और शाइन टाउन वगैरह मैंने आपको दिखा दी कि यहाँ पे आबादी किस स्पीड तरीके से आ रही है। अब उससे ज़्यादा एक और चीज़ आपको दिखा देता हूँ कि इसको अगर मैं हटाऊँ तो यहाँ पे भी ऑलरेडी यहाँ पे फार्म हाउस बना हुआ है। इसके अंदर जो टोटल फार्म हाउसेज हैं वो 88 हैं। 88 में से यहाँ पे ये जो एक है, ठीक है, ये जो फार्म हाउस का एरिया है, यहाँ पे आप देखें ऑलरेडी फार्म हाउस यहाँ बने में, तो ये मतलब टोटल 88 फार्म हाउसेज हैं जिसमें से एक बना हुआ है, तो पीछे रह जाते हैं 87 फार्म हाउसेज। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 87 फार्म हाउसेज हैं। और जो टोटल लैंड है, ठीक है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो टोटल लैंड है वो 412 कनाल है। 412 कनाल में से जो फार्म हाउसेज हैं वो 346 कनाल्स के ऊपर बन रहे हैं। इसके अलावा जो मॉस्क है, मस्जिद, वो 1.46 कनाल के ऊपर बन रही है। इसके अलावा जो ग्रीन एरिया छोड़ा जा रहा है, रोड और पार्किंग छोड़ी जा रही है, ग्रीन एरिया 33 कनाल्स पे छोड़ा जा रहा है, रोड और जो पार्किंग है ये 30 कनाल्स के ऊपर छोड़ी जा रही है। तो ये टोटल आपका 412 कनाल बनता है। अब दूसरी तरफ से अगर सोचा जाए फ्यूचर पर्सपेक्टिव से, आज से 10 साल बाद अगर आप कोई फ्यूचर देखते हैं तो जितनी हमने ये स्टडी कर रहे हैं रावलपिंडी रिंग रोड, ये जो मैप बना हुआ है ये रावलपिंडी रिंग रोड फेज़ 1 का है। तो फेज़ 2 के अंदर आप अगर देखेंगे तो मैं आपको थोड़ा सा एक रफ ड्रा कर देता हूँ, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं होगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये एक्यूरेट नहीं होगा। एक रफ स्ट्रक्चर आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि रावलपिंडी रिंग रोड का जो फेज़ 2 बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ये सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ डिज़ाइन कर रहा हूँ, ये कोई फाइनल अलाइनमेंट्स वगैरह नहीं है, ठीक है। जो रावलपिंडी रिंग रोड फेज़ 2 बनेगा उसकी अलाइनमेंट कुछ ऐसी आएगी। तो जब ऐसी अलाइनमेंट आएगी तो आपका जो फार्म हाउसेज आज आप ले रहे हैं 1 करोड़ रुपये का, 1 करोड़ 20 का, 160 का, 2 का, तो जब यहाँ पे रावलपिंडी रिंग रोड यहाँ से भी गुजरेगी तो आप बेटर समझ सकते हैं, जिस तरह आपने रुडन के फार्म हाउसेज को देखा है कि 1 करोड़ 20 लाख वाला फार्म हाउस जो है वो 70-80 लाख रुपये प्रॉफिट के ऊपर है। मतलब डिफरेंट एक सिनेरियोज क्रिएट होते हैं जब आपके इस तरह के प्रोजेक्ट्स मार्केट में आ जाते हैं। इस तरफ हम थोड़ा सा मूव क्यों कर रहे हैं, अब जिस तरह ये पार्क व्यू सिटी है इसको भी बेनिफिट होना है, लेकिन आज से 10 साल बाद होना है। बैरी एनक्लेव को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट
इनक्लेव को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना है, लेकिन आज से यू कैन से 5 से 10 साल बाद जाके होना है। इसी तरह और भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिन्होंने यहाँ पे लैंड परचेज़ करके रखी हुई है कि जब रावलपिंडी रिंग रोड फ़ेज़ 2 लॉन्च हो तो हम उसके साथ अपनी सोसाइटीज़ लॉन्च करें। तो अब अगर ये जिस तरह की छोटी स्कीम है, जिस तरह ये शाहीन टाउन फ़ेज़ 4 है, एक वक्त आएगा, या आप मेरी बात याद रखें, एक वक्त आएगा कि ये जो फार्म हाउस यहाँ पे आपको 1 करोड़ 20 लाख रुपए का मिल रहा है, ये कम से कम 7 से 10 करोड़ रुपए का होगा। इसी तरह जो ए कैटेगरी का फार्म हाउस आपको 2 करोड़ का मिल रहा है, कम से कम 15 करोड़ रुपए तक होगा। तो ये एक टाइम आएगा, हमने अपनी आंखों के सामने देखा है पिछले 2 सालों के अंदर रियल एस्टेट कहाँ से कहाँ चली गई है। अब फ़ेज़ 1 जो रावलपिंडी रिंग रोड का बनने जा रहा है उसकी तो इनाग्रेशन हो चुकी है। वहाँ पे बैरिया था, रुडन था, ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल स्मार्ट सिटी, इस्लामाबाद गॉफ सिटी, कैपिटल हिल्स, मतलब एयरपोर्ट ग्रीन गार्डन, जितनी भी सोसाइटीज़ थी ये अपना मैक्सिमम बूम पे आ चुकी हैं। अब फर्दर इनके अंदर डेवलपमेंट होगी तो काम होगा। तो इन द मीन वाइल जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होल्डर्स हैं वो अपनी सारी परचेजिंग कर रहे हैं यहाँ पे चिरा में, किरपा में। ये चिरा है, ठीक है, किरपा है। यहाँ पे ये जो आपने गुलबर्ग रेजिडेंशिया ये किरपा में आता है, ठीक है, ये किरपा जो है, इसके साथ ये चिरा है, यहाँ पे बड़ी परचेजिंग हो रही है। तो ये जितने भी एरियाज अब आपको इस साइड पे नज़र आ रहे हैं, जब लोगों की अटेंशन किसी और तरफ होती है तो जो बड़ा इन्वेस्टर होता है वो हमेशा परचेजिंग डिफरेंट साइड पे कर रहा होता है, जो आज से 10 साल बाद जहाँ पे गेन किया जाए। तो एक चीज़ तो हम समझ गए कि आपने जब भी परचेजिंग करनी होती है तो उसकी प्री लॉन्च के अंदर करें। तो इसके प्री लॉन्च के रेट्स देख लें कि इसकी जो ए कैटेगरी का 4 कनाल का फार्म हाउस है 2 करोड़ रुपए का, डाउन पेमेंट 60 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद नंबर एलोकेशन जो आपको मिलेगी वो 80 लाख रुपए पे मिलेगी। पोजेशन आपने देना है 60 लाख रुपए आपने पोजेशन पे देना है। तो ये आपने जो टोटल मतलब टाइम टेन्योर है, मैं आपको भी बता देता हूँ कि मैक्सिमम सोसाइटी ये चीज़ कमिट कर रही है कि हम 6 महीने से 1 साल के अंदर अपने पोजेशंस दे देंगे लोगों को। तो ये एक बड़ा बेहतरीन किस्म का मौका है कि आप ऐसी जगह पे फार्म हाउस लें जो कि फ्यूचर का हिस्सा बनने जा रही है। तो जितनी भी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूँ, जितनी भी मैप्स, रोड मैप, स्ट्रक्चर, केस स्टडीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ, इसके पीछे हमारी बड़ी यू कैन से कि डीप स्टडी होती है। तो उसके बाद जाके हम इसको लॉन्च करते हैं। तो ये कैपिटल हिल्स के ऑनर कौन है, हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कैपिटल हिल के ऑनर जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें आपने अभी कुछ अर्सा पहले ही परचेजिंग की और बहुत ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट्स आपको मिले हैं। इस्लामाबाद गॉफ सिटी के ऑनर हैं उस मिस्टर उस्मान खान। तो कैपिटल हिल्स के भी ऑनर हैं उस्मान खान साहब। ये इन्हीं की सोसाइटी है। मतलब आफ्टर सिल्वर सिटी इन्होंने इस्लामाबाद गॉफ सिटी लॉन्च की। इस्लामाबाद गॉफ सिटी की कामयाबी के बाद अब इन्होंने कैपिटल हिल्स को लॉन्च किया। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। आप अगर मैं मैप वगैरह को हटाता हूँ तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलरेडी फार्म हाउसेज बने हुए हैं, ठीक है। ये ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बड़े बेहतरीन किस्म के फार्म हाउसेज बने हुए हैं। काफ़ी एरियाज ऐसे होते हैं जिसको हमें डिस्कवर करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी पोटेंशियल होती है। जिस तरह आप ये देखें, ये हिल व्यू के ऊपर फार्म हाउस बना हुआ है। यहाँ से पूरा इसका नाम कैपिटल हिल्स क्यों रखा गया, क्योंकि इस लोकेशन पर आप खड़े होते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा। इस लोकेशन पर आप खड़े होते हैं तो आपको पूरे इस्लामाबाद का व्यू आ रहा होता है। ये बहुत हाइट के ऊपर है। तो ये आप देख सकते हैं, ये भी फार्म हाउस बने हुए हैं, ये भी फार्म हाउस बना हुआ है। इसी तरह यहाँ पे अब और फार्म हाउसेज लॉन्च होने जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कटिंग वगैरह भी हो रही है। तो ये एक बहुत बेहतरीन किस्म का फार्म हाउसेज का आपके पास मॉडल दस्तियाब है। रोड वगैरह यहाँ पे बनी हुई है, रास्ता वगैरह बना हुआ है। फार्म हाउस का कोई लंबी स्टोरी तो होती नहीं है। फार्म हाउसेस के आपने रोड मैप्स बनाने हैं, सेवरेज देनी है, इलेक्ट्रिसिटी देनी है, पानी वगैरह का कनेक्शन वगैरह करने हैं, और एंड ऑफ स्टोरी। इसके अंदर कोई लंबा हिसाब किताब होता ही नहीं है। तो इसलिए जो इन्वेस्ट करना चाहता है वो लाजमी कॉन्टैक्ट करे ताकि प्री लॉन्च रेट्स के अंदर वो बेहतरीन चीज़ हासिल कर सके और मतलब एक ऐसी इन्वेस्टमेंट का आप हिस्सा बन सकें जो आने वाले 10 साल में इंशाल्लाह एक बहुत बेहतरीन किस्म का रिजल्ट्स आपको देंगी। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरा plot.pk भी लाजमी विज़िट किया करें। इसके ऊपर मैं और मैप्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट हो जाएगी। तो ये रास्ता जो है त्रामरी रोड वाला, ये एग्जेक्टिव गुलबर्ग के अंदर से भी फ्यूचर में आ रहा है। तो फ्यूचर जिस तरफ जा रहा है हम भी उसी तरफ मूव कर रहे हैं और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को भी उसी तरफ ही गाइडलाइन के दूँ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।